नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच कहें तो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हम बात कर रहे हैं रामायण की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा की। चलिए बिना किसी देरी के सीधा विषय पर आते हैं। अब देखिए, ये जो शब्द है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विजय गाथा, ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम का सीधा सा मतलब है वो इंसान जो आदर्शों और नैतिकता के मामले में बिल्कुल सर्वोच्च हो। मतलब ये सिर्फ किसी राजा का इतिहास नहीं है, ये एक ऐसे आदर्श इंसान की जीवन यात्रा है जिसने सबसे मुश्किल वक्त में भी कभी धर्म और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, और आखिर में इसी सच्चाई की एक बहुत ही शानदार जीत होती है। अगर हम इस पूरी यात्रा के टाइम लाइन को देखें तो शुरुआत होती है अयोध्या के महलों से, एक राजकुमार का बिल्कुल सुरक्षित वैभवशाली जीवन। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है, सीधे 14 साल का कठोर वनवास। जरा सोचिए, शाही सुख सुविधाओं को छोड़कर सीधे जंगलों की वो अप्रत्याशित चुनौतियां। और इसी वनवास के दौरान आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक मोड़, जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। सच में यही वो पल था जिसने आगे की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। लेकिन इस 14 साल के लंबे और मुश्किल सफर में राम जी बिल्कुल अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी साए की तरह उनके साथ रहे। यहाँ पर लक्ष्मण जी का जो चरित्र है ना, वो सच में बेमिसाल है। वो आदर्श भाईचारे और निस्वार्थ भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। राजमहल के सारे सुखों को खुद अपनी मर्जी से छोड़ देना और अपने भाई के साथ जंगलों की खाक छानना, ये हमें असल में सिखाता है कि परिवार और अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे समर्पण का मतलब आखिर होता क्या है। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन दोनों पक्षों के बीच का जबरदस्त अंतर। एक तरफ देखिए, लंका का राजा रावण है, एक ऐसा शासक जिसके पास असीमित शक्ति है, जो अहंकार से पूरी तरह भरा हुआ है और जिसने माता सीता का अपहरण किया। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा असाधारण गठबंधन है जो पूरी तरह धर्म के रास्ते पर चल रहा है, श्री राम, हनुमान जी और वानर सेना। ये टकराव एकदम साफ कर देता है कि कैसे एक तरफ सिर्फ अहंकार और भौतिक बल था, तो दूसरी तरफ नैतिकता और एक अटूट एकजुटता। और इस गठबंधन की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी, बल्कि यूं कहें कि सबसे अहम भूमिका हनुमान जी और उनकी वानर सेना की रही। बिना किसी बड़ी शाही सेना के, बिना किसी आधुनिक हथियार के, श्री राम ने उस वक्त के सबसे ताकतवर राजा को हरा दिया। यहाँ हनुमान जी का आदर्श व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर आता है। उनकी वो असीम शक्ति, उनकी बेजोड़ बुद्धिमत्ता और भगवान राम के प्रति उनकी वो निस्वार्थ भक्ति कमाल है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा भावना से दुनिया का कोई भी, बिल्कुल कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वानर सेना का साथ ये भी साबित करता है कि अगर आपका इरादा नेक है, उद्देश्य निस्वार्थ है, तो मदद कहीं से भी मिल ही जाती है। तो इन सारे संघर्षों, इन सारी घटनाओं का आखिर में नतीजा क्या निकला? एक ऐसा शाश्वत सत्य जो हम बचपन से सुनते आए हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत तो निश्चित ही था, क्योंकि उसका रास्ता अधर्म का था। ये महाकाव्य हमें बार बार याद दिलाता है कि सच्चाई की राह पर चलना भले ही कितना भी मुश्किल लगे, शुरुआत में कितनी भी तकलीफें आएं, लेकिन अंतिम जीत हमेशा हमेशा सत्य, नैतिकता और अच्छाई की ही होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे एक्सप्लेनर से आखिर सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? क्या ये महज सदियों पुरानी एक कहानी है? बिल्कुल नहीं। आज के इस आधुनिक समय में भी ना हर जगह लंका और रावण मौजूद हैं। फिर चाहे वो हमारे अपने अंदर का अहंकार हो, समाज में फैली बुराइयां हो, या फिर हमारे जीवन की मुश्किल चुनौतियां। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदर्श भाई लक्ष्मण और परम भक्त हनुमान, इनके जीवन के ये नैतिक मूल्य आज भी हमें सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सवाल सच में एक बहुत गहरे आत्ममंथन की मांग करता है।